स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्या हालचाल है आप सबके? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और जिनके एग्जाम में आने की संभावना है वो सारे कराए जाएंगे, काफी बढ़िया तरीके से समझाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें बताना है कि नीचे दिए गए जो पार्ट्स है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रीवियस वीडियो में जो हमने चैप्टर्स किए थे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, उसमें भी हमने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या था, द्विघात समीकरण क्या होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, यानी कि द्विघात, द्वि मतलब 2, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए हमारी, 2 होनी चाहिए। द्विघात समीकरण किस तरीके से लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है x की, 2 है, तो यानी कि ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। तो आगे जो पार्ट दिए गए हैं पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सा द्विघात समीकरण और कौन कौन सा नहीं है। जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। और जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा यानी कि हाईएस्ट पावर जिसकी 2 नहीं आई, x देखो यहाँ पे एक x इधर है, एक x इधर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, x की 2 होगी। ये हमारा द्विघात समीकरण है जहां पे x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं मिली। इट मींस हमारा मतलब क्या होगा वहां पे कि वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमने पहला पार्ट देखो इसमें कैसे दिया गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने सोल्व करके चेक करना पड़ेगा आपको द्विघात समीकरण है या ना है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरीके दे रखा है। यहाँ पे वैल्यूज देखो, इसमें ना हमने मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। हमने मोस्टली कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, x प्लस वाई की स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला पढ़ा है। x माइनस वाई स्क्वायर का भी पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। हमने x प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। एंड फोर्थ जो फॉर्मूला पड़ा है x माइनस वाई की क्यूब का, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। ये चार फॉर्मूले इसमें यूज हो चुके हैं। तो आपने ये फॉर्मूला का पता होना चाहिए कि x प्लस वाई स्क्वायर होगा कहीं पे तो हम उसने इस तरीके से लिखेंगे, x माइनस वाई स्क्वायर होगा तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, x प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला होगा तो हम उसने इस तरीके से खोल कर लिखेंगे, और x माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला कहीं पे दिखे तो हम उसने इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, और जो फॉर्मूला नहीं है जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सके तो हम उसने उस तरीके से करेंगे, जितना सॉल्व होगा उतना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पर हम कर सकते हैं। देखो जो नहीं हो सकता उसने वैसे ही लिखेंगे। ये 2 क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करो, 2 की 3 के लोगे तो 6 आ जाएगा। और साइन कौन सा, माइनस का, माइनस 2 की 3 के साथ होगी। अब माइनस 2 की माइनस x के साथ होगी। जब मल्टीप्लाई में दो साइन माइनस के हो तो दोनों साइन क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। और कब कब कैंसिल आउट होंगे, मल्टीप्लाई की कंडीशन में और डिवाइड की, ये दो कंडीशन होती है जहां पे साइन क्या होता है, कैंसिल आउट होते हैं। तो माइनस 2 की जब मैं माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2x होगा। अब जितनी भी टर्म्स है इस तरीके से हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा इक्वल के दूसरी तरफ क्या रहना चाहिए, 0, बाकी चीजें इस तरफ लेके आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर ये 6 है, घटा में इधर आओगे तो क्या हो जाएगा, जमा का 6, ये जमा का है तो इधर क्या हो जाएगा, घटा का 2x, बराबर में 0 रह गया। अब देखो जो x की टर्म है और जो सिंपल टर्म है उन्हें सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ पे देखो कहीं पे और एक्स स्क्वायर है नहीं है तो ये एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x है, ये भी 2x है, एक्स की टर्म एक साथ प्लस या माइनस हो सकती है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक साथ प्लस या माइनस हो सकता है, लेकिन पावर ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर इस पूरी इक्वेशन में कहीं और एक्स स्क्वायर होगा तो उसी के साथ प्लस या माइनस होगा। ये सिंपल एक्स है, सिंपल एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 2x है, ये भी माइनस 2x है, माइनस माइनस प्लस, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 4x, और ये 6 अकेला है तो ये एज इट इज रह जाएगा। ये आ गया हमारा, और कुछ हो सकता है नहीं। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है x की, x की यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो हाईएस्ट क्या होगी 2, यानी कि ये हमारा किधर का द्विघात समीकरण है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि ये जो समीकरण दिया गया है वो क्या हमारा द्विघात समीकरण है। और एक नंबर में क्वेश्चन जरूर आओगा तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लो, जो दे रखा है बस वो सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पार्ट देखो, इससे का सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे वैल्यूज दिया हम आता है x की स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 की स्क्वायर। अब इधर देखो, इस तरफ हम कुछ सॉल्व कर सकें नहीं, यहाँ पे तो कुछ प्लस माइनस हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो ऊपर स्क्वायर लग रहा है x माइनस 2, यानी कि x माइनस वाई की स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। इसमें वैल्यूज पुट करो और करो इसमें सोल्व, जितना होगा उतना सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे लास्ट में हमारा आंसर द्विघात समीकरण निकला या ना निकलता। x की स्क्वायर करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस y यानी कि 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर लगाऊंगे माइनस का साइन, ठीक है, फिर 2xy 2x और y की वैल्यू क्या हमारी 2, ठीक है। वैल्यूज पुट करिए, अब थोड़ा सोल्व करेंगे इसमें। बाकी चीज ऐसे ही x स्क्वायर का x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 माइनस ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में है, 2 दूनी 4 और x क्या हो जाएगा 4x। अब इन सब ने इस तरफ लेकर आऊंगे तो देखो x स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि दूसरी तरफ क्या रखना हमने 0, और जब भी वैल्यू इक्वल की दूसरी तरफ होया करे शिफ्ट, तो उसमें क्या होएगा हमारे जो साइंस होएगा वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाओगे तो माइनस, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में होगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो तो कैंसिल आउट करो, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, और दोनों एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी बचा x, x की वैल्यू देखो एक आ रही और एक आ रही है, दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस कर दो, ये हो जाएगा 7x, ये प्लस 1 है और ये माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े डिजिट का बढ़ा के हमारा 4 यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। 7x माइनस 3 हमारा आंसर आया। अब ये बताओ जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 1, हाईएस्ट पावर 2 नहीं है ना, तो द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे जो ये समीकरण दिया गया है, जो ये समीकरण आता है, ये जो समीकरण है वो क्या हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? अब आगे देखो एक पार्ट और करके देखिए इसका, यहीं पे कर लेंगे पार्ट नंबर 3 देखो, ये आपने दिखा रखा है किस किस तरीके के पार्ट आपके पास क्या है। एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, आगे देखा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल के दूसरी तरफ है x माइनस 2 की क्यूब, x माइनस 2 की क्यूब। अब देखो स्क्वायर वाला एक ऑप्शन करा दिया था मैंने, करते हैं एक सिंपल करा दिया, एक स्क्वायर वाला करा दिया, क्यूब वाला करा दिया, यानी कि आप इक्वेशन में जो वर्डिंग है ना वो चेंज करके दे देंगे। यहाँ पे देखो सबकी पावर अलग अलग है तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता है, तो सेम उतरेगा। क्या आ जाएगा x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल के दूसरी तरफ यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई की क्यूब का, x माइनस वाई की क्यूब यानी कि x की क्यूब, तो x की क्यूब रहोगी, फिर माइनस का साइन y की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब अगर हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है हमारा 8 आ जाएगा 8। फिर हमने क्या लगाना माइनस का साइन 3 ब्रैकेट x की स्क्वायर, x हमारे पास x है, x की स्क्वायर y की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 3 x हमारे पास क्या है x और y क्या हमारे पास 2 इसकी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा नहीं इधर हमने क्या लिखा है। अब देखो इसे सोल्व करो, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x की क्यूब माइनस 8 माइनस, यहाँ पे देखो x की स्क्वायर करेंगे तो x की स्क्वायर होगा 3 दूनी 6, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 2 की स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 2 की स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 4 दिए 12 और यहाँ पे आ जाएगा 12x। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा आपने दिख रहा होगा 3x और 2 की स्क्वायर है तो 2 की स्क्वायर करा 4 और 4 3 जा 12, 12 की जगह x लिख रहा है तो x आ जाएगा। अब जो ये सारी टर्म्स है सारी ने एक तरफ लेकर आऊंगे, x की क्यूब माइनस 4x की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इन सारी ने इस तरफ लेकर आऊंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसके बाद जो प्लस है वो माइनस और इक्वल के दूसरी तरफ क्या रहेगा 0। अब देखो x की क्यूब है, ये भी x की क्यूब है, प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट होगा, माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म ये आ रही, ठीक है, ये माइनस में है या प्लस में है, प्लस माइनस माइनस तो 2x स्क्वायर आ गया। अब साइन देखो क्या होगा, इनमें बड़ा कौन सा है 6 या 4, 6 तो पॉजिटिव रह जाएगा। उसके बाद यो भी x की टर्म है या भी x की टर्म है, यो माइनस में यो भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस ये 12x है या सिंपल x है यानी कि ये क्या है 1x, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13x और साइन कौन सा 12 बड़ा है यानी कि माइनस का। अगर देखो ये प्लस 1 है ये प्लस 8 है तो कितना हो गया 9 इक्वल्स टू 0। धीरे धीरे सॉल्व करना है, जो भी फॉर्मूला लगा उसने सॉल्व करके सारी चीजें मैं एक तरफ लेकर आऊंगे, उसके बाद उन्हें सॉल्व करेंगे, जितना कटा है उसने कैंसिल आउट करेंगे, जो बचा वो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, ये x की 1 है ये x की 2 है यानी कि हमारी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, तो यानी कि हमारा जो समीकरण दिया गया वो कैसा द्विघात समीकरण है। क्लियर है? यो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देखो
किस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात है या ना है। वो समीकरण आपने खुद सोल्व करना, थोड़ा सा सोल्व करके देखियो, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो द्विघात समीकरण है ना था नहीं है। समझ में आ गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, इसमें हमारे के पूछे द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। मूल यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी। मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में भी, द्विघात समीकरण का मतलब होगा जिसकी घात 2, यानी कि हाईएस्ट घात कितनी होनी चाहिए 2, और इसके मूल भी कितने निकलेंगे हमारे 2, यानी कि x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी 2 निकलेंगी। तो देखो कैसे करना है, इसके दो पार्ट के थ्रू समझाऊंगे। तो पहला पार्ट देखो क्या दिया गया है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें हमने था बता रहे कि किस तरीके से करना है। पहला s लिखना है, दूसरा m लिखना है। s का मतलब सम या सब्ट्रैक्ट, m का मतलब मल्टीप्लाई। s में हम बीच वाली वैल्यू लिखा गया, m में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, यानी कि 6 दूनी 12 x² और साइन माइनस, क्योंकि ये डिजिट माइनस में दे रखी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, तीन जो ये नंबर दे रखे हैं इनकी जगह हमने 4 नंबर बनाने हैं, यानी कि यहाँ तक m तक हमने क्या करना है, कोई 2 नंबर निकालने हैं। देखो m का एलसीएम ले होंगे, हमने 2 ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आना चाहिए, अगर मैं उन्हें जमा या घटा करूं तो मेरे पास खाली 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x है यानी कि 1, ठीक है। तो ऐसे कोई 2 नंबर अगर हमने निकालने हैं तो वे 2 नंबर यहाँ तक निकलेंगे। तो 12 है, यहाँ पे 12 का एलसीएम लो, 6 3 3 1, यानी कि यहाँ पे तीन फैक्टर है इसमें, तो तीन की जगह मैंने 2 नंबर चाहिए, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना दूं 4, और यो एक हमारा नंबर होगा 3, यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 और 3 ना घटाऊंगी तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा, ठीक है। नंबर मेरा पता चल गया 4 और 3 आया मेरे पास। मल्टीप्लाई करके मैंने नंबर निकाले, मल्टीप्लाई वाले डिजिट तक मैंने 2 नंबर निकाले। सम या सब्ट्रैक्ट तक मैं क्या करेगा, साइन पता करूंगी कि कौन सा साइन आना चाहिए। मैंने 2 डिजिट पता करनी है, वो मैं करूंगी m तक। साइन पता करने है मैंने, वो करूंगी मैं इस आगे जाकर कौन सा साइन होगा। अब देखो ये क्या करने के बाद बना हुआ है, माइनस करने के बाद, और माइनस की क्या कंडीशन होती है, या तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दो ही कंडीशन है। तो अब मैं इसके आगे कौन से क्या का प्लस का साइन लगाऊं और किस डिजिट के आगे माइनस का साइन लगाऊं, ये सवाल उठा है। तो यहाँ पे देखो कौन सा साइन है, डिजिट कौन सी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव कब आओगी, जब मेरा बड़ा साइन, बड़ी डिजिट क्या होगी, पॉजिटिव की। इस तरीके से मैं साइन लगा सकूं हूं। यहाँ पे देखो अगर मैंने 2 नंबर पता करने हैं कि कौन से वो 2 नंबर होंगे जिनके मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 होगा और जिनमें प्लस या माइनस करूंगी तो 1 होगा, वो पता करने थी मैं m की वैल्यू का एलसीएम लिया करूं। एलसीएम लेके 2 नंबर आ गए मेरे पास 4 और 3। अब इनके आगे साइन कौन सा लगाऊं ये सवाल आवा है। अब साइन कौन सा लगाना है वो हम करेंगे यहाँ पे s वाली वैल्यू पे। s अगर पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव पे फोकस करना है, डिजिट माइनस करने के बाद सेटिस्फाई होंगी, लेकिन मैंने साइन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि मैं बड़ी डिजिट के सामने क्या लगा दूं, पॉजिटिव साइन। छोटी वाली के सामने मैंने माइनस का लगा दिया। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे लिखेंगे, 2x² और लास्ट नंबर -6 इक्वल्स टू 0। बीच में ये दो नंबर आएंगे प्लस 4x और -3x। x क्यों लगाए, क्योंकि इन सबके साथ क्या है x है, ठीक है। अब देखो तो 2 का पेयर बनाकर कॉमन निकाल लो। यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, हमने देखा है 2x कॉमन है, इसमें भी 2 अगर मैं करूंगी तो दोनों 2 के बड़े मावा है और x दोनों में है। यहाँ पे मैं 2x बाहर निकालूंगी तो खाली x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे मैं 2x बाहर निकालूंगी तो 2 बचा मेरा, ठीक है। माइनस का साइन है, ये दोनों 3 के बड़े मावा तो 3 बाहर निकाल लूं, अंदर बचा x। और यहाँ पे देखो जब माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जा है तो अंदर का साइन क्या होता है चेंज, तो ये माइनस का तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पे 2। मैंने क्या बताई एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर ब्रैकेट के बाहर का साइन माइनस का है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा माइनस का साइन है इसने क्या कर दिया, ब्रैकेट के अंदर का जो 6 माइनस में था तो जो डिजिट आई वो क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब ये दो ब्रैकेट हमारे क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों की वैल्यू सेम है, x+2 और ये हमेशा सेम रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। कहीं पे अगर आपने ना लगे, अगर ये दोनों सेम ना है तो इसका मतलब तुमने ऊपर कुछ गड़बड़ करी है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट तो मैंने इन दोनों में कॉमन निकाल लिया, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में एक ब्रैकेट ले लिया। अब जो बाहर बैठे बैठे 2 नंबर देखा लग रहे हमने, हम क्या करेंगे, दोनों ने पकड़ के एक ब्रैकेट में रख दिया 2x -3, ठीक है। अब देखो यो ब्रैकेट भी 0 के बराबर, यो ब्रैकेट 0 के बराबर, अलग अलग रख के देखो और वैल्यूज भी काटो। 2x -3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 है, दूसरी तरफ जाओगे तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे 2x, x की वैल्यू निकालनी है तो ये -3 है तो उड़ गया तो +3 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 गुना हुआ है तो दूसरी तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा भाग। ये हमारी x की 2 वैल्यूज आ गई।
यानी कि इसके मूल क्या है हमारे -2 और 3/2। क्लियर है? द्विघात समीकरण है तो दो हमारे मूल निकलेंगे, यानी कि x की दो वैल्यूज हमारी निकल कर आऊंगी। तो आपने ध्यान रखना है, इस प्रोसेस तक करना है, काफी इजी तरीके से हो जाएगा और आपने समझ में भी आ जाएगा और कहीं पर गड़बड़ भी ना होगी। बस ध्यान रखना है, नंबर पता करने हैं दो तो हम यहाँ तक निकाल लेंगे एलसीएम लेकर। अगर हमने साइन पता करना कौन सा होगा तो हम एस तक ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब इसी का सेकंड पार्ट करें। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया हमारे द्विघात समीकरण, √2x² + 7x + 5√2। ये हमारा द्विघात समीकरण दे रखा है। अब रूट की वैल्यू देकर कई बार क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो हुआ ही ना मारता है। पहले ही सोच लोगे तो कति भी ना होगा। अब नु सोचोगे बहुत इजी है, इसी तरीके से क्या करना है। सबसे पहले हमने एस और एम लिखना है। एस लिखा, एम लिखा। एस में बीच वाली वैल्यू 7x, एम में पहले डियर लास्ट की मल्टीप्लाई। देखो कदे भी रूट की वैल्यूज आ जा तो रूट की सेम रूट की वैल्यूज होंगी, वापस हम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब √2 है, √2 है तो इसमें एक 2 आ जाएगा, बाहर निकल जाए, क्योंकि रूट तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 2 निकल के आ जाएगा। √2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 निकल गया। ठीक है, और ये इधर 5 है तो 2 5 जा क्या हो गया 10x²। और साइन पॉजिटिव है क्योंकि ये सब पॉजिटिव में है। समझ में आई बात? अब देखो इस 10 की क्या करेंगे, हमने दो नंबर पता करने, तो मैं इस वाले का एलसीएम ले लूं। 10 का एलसीएम लूंगी तो क्या होगा, 2 5 जा 5 1 जा, यानी कि 2 और 5 ये दो नंबर आए मेरे पास निकल गया। अगर मैं इनके मल्टीप्लाई करूंगी तो 10x² आ जाएगा, अगर मैं इन्हें प्लस करूंगी तो मेरे पास 7x भी आ जाएगा। अब साइन कौन सा लगाना है, ये दोनों पता चल गए, प्लस करने हैं, साइन भी प्लस करना चाहिए, साइन पता करना चाहिए, ऊपर वाले का देखेंगे। अब दोनों प्लस करे जाएंगे, जब 7x होगा और 7 भी प्लस का, तो यानी कि दोनों डिजिट हमारी क्या होंगी, प्लस की रहेंगी। अब देखो पहले डिजिट लिखो, लास्ट की डिजिट लिखो, इक्वल्स टू में 0 लगाओ, बीच में ये दो नंबर्स होंगे +2x + 5x। ठीक है, अब कॉमन निकालो। अब कॉमन कैसे निकलेगा, √2 और √2 मिलके क्या बने हैं, 2 बने हैं। मैंने क्या बोला, √2 और √2 मिलके क्या बनते हैं हमारे, 2 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी रूट है एक, यानी कि इस 2 में क्या लिखूं, √2। ठीक है, यहाँ तक ये कॉमन आ जाएगा, √2x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा यहाँ पे x प्लस, इसमें जब मैंने √2x बाहर निकाला तो खाली √2 बचा। समझ में आया ये कैसे करा हमने। यहाँ पर जो 2 होता है हमारा वो कैसे बना है, दो √2 ने मिला के हमारा 2 बना है। तो इस 2 के अंदर √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब जाकर ये 2 बना है तो मैंने खोल के लिख दिया था। यहाँ तक हमने √2 बाहर निकाल लिया और एक √2 हमारा अंदर बच गया। यहाँ पे देखो 5 √2 है तो दोनों में 5 आ गया, 5 बाहर निकाल दिया, अंदर x बचा, इधर √2 बचा, इक्वल्स टू 0 आ गए हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना। अब इन दोनों नाम एक साथ लिखेंगे और जो बाहर ये दोनों वैल्यूज बची है इन्हें एक ब्रैकेट में डाल देंगे, यानी कि √2x + 5 इक्वल्स टू 0। अब इसने भी 0 के बराबर है, इसने भी 0 के बराबर रखा, हम क्या करेंगे, अपनी x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या है, √2x + 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -√2 और यहाँ तक आ जाएगा √2x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो एक x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -√2 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5/√2। देखो काफी बढ़िया तरीके से समझा दिया है, आई होप आपने समझ में भी आ गया होगा। कंफ्यूजन कहां पे उसका, इस वाले क्वेश्चन में। और कई बार क्या करेगा, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम पेपर बनानी थी तो क्या करेगा एग्जामिनर, इस तरीके का क्वेश्चन डाल दिया करेगा तो तुमने कंफ्यूज ना होना है। देखो मैंने क्या बताई है, अब जो भी एक सिंपल वैल्यू है वो दो √2 अकेला मिलकर बना है। जैसे 5 है, ये 5 भी अकेला 5 ना है, इसके अंदर दो √5 मिलकर जब ये 5 बना रहा है, √5 और √5 की मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 5 होगा। जैसे हमने यहाँ पर करा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करके क्या बना, 2 बना, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करी तो 10 हो गया, 10x² आ गया। ठीक है, दो √2 है इसलिए हमने उसमें का एक √2 बाहर निकाल लिया, तब जाकर ये आया है, प्लस की वैल्यूज दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाए और माइनस की प्लस हो जाए। द्विघात समीकरण है ये दोनों, तो हमारी x की दो वैल्यूज निकलेंगी, उन्हें नाम मूल कहेंगे। क्लियर है? आई होप आपने बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 1 = 0 का विविक्त कर है। ये हमने बताना है कि इसका विविक्त कर क्या है। विविक्त कर का मतलब होता है d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। यहाँ पे जो द्विघात समीकरण देगा वो क्या है, 3x² - 6x + 1 = 0 के विविक्त कर निकालना है, यानी कि d की वैल्यू, और d की वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारा, b² - 4ac।
अब आप लोग पूछोगे ए बी सी ये क्या दे रखे हैं, तो इस द्विघात समीकरण हम किस तरीके से लिखा गया है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू क्या होगी 3, बी की वैल्यू क्या होगी -6 और सी की वैल्यू क्या होगी 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी दी जाती है उसके साथ में वो ए की वैल्यू हुआ है, सिंपल एक्स के साथ जो वैल्यू दी जाती है वो हमारी बी होती है, और जो सिंपल वैल्यू है बिल्कुल ही वो हमारी सी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये निकालना है, ये क्वेश्चन हमारा प्री बोर्ड में आया था, ये हुआ था जो हाल फिलहाल में, तो आपने ध्यान रखना है ये क्वेश्चन 1 नंबर में आस्क है। डी यानी कि हमारे जो विविधकर है वो क्या दिया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे कर लो डी इक्वल्स में बी स्क्वायर यानी कि बी क्या हमारा -6 की स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 1, ये हमने निकालना है। अब देखो d इक्वल्स टू -6 की स्क्वायर करेंगे 6 की स्क्वायर होगी 36 आ गया, और 2 बार माइनस का साइन हो जाएगा, देखो -6 ना मैं क्यों लिखूं -6 गुना -6, तो 6 6 36 और साइन एक साइन तो दूसरा साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में होगा ये नंबर, माइनस का साइन 4 3 12 12 एकम 12, तो यहाँ पे मेरी जो डी की वैल्यू होगा कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी क्या आ जाएगी विविधकर आ जाएगा हमारे इस द्विघात समीकरण का। क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो ध्यान से देखिए, बस डी की वैल्यू निकालनी है, ज्यादा कुछ ना है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो काफी बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें बस हमने विविधकर निकालना है यानी कि डी की वैल्यू, डी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी ए सी ये हमारी वैल्यूज हम यहाँ तक द्विघात समीकरण तक पता कर लेंगे, और जो ये हमारा डी की वैल्यू आई है ये हमारा विविधकर है, और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आया था और प्री बोर्ड में भी हमने देखने मिल रहा है ये क्वेश्चन, तो बढ़िया तरीके से कर लियो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या गया है वो देखो, द्विघात समीकरण दिए गए होंगे, हमने बतानी है उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है मूलों की। अगर मूल अपने अस्तित्व में कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 होगी। मैंने क्या कही है, कभी भी द्विघात समीकरण के मूल अपने अस्तित्व में कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। क्या कहा है, जब डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तब उसके द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, अस्तित्व में होंगे, यानी कि हमारी x की वैल्यू वहां तक निकल सकती है। अगर द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है तो हमने वे ज्ञात करने हैं, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास जो द्विघात समीकरण दिया गया इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्या दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण दे रखा है, हमने पहले चेक करना है कि इसके मूल जो है वो अस्तित्व में है या ना है, तो वो चेक करने के लिए हमारे पास क्या हुआ है, अगर मेरी डी की वैल्यू 0 या 0 तो बढ़िया है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर मेरा डी की वैल्यू का निकल का हुआ है तो इसका मतलब कि वो मूल की प्रकृति अस्तित्व में है और अनदर नहीं है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। तो डी का हमारे पास फॉर्मूला हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यो मैं यहाँ पे लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक हम वैल्यू अपनी कंपेयर कर लेंगे। तो देखो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हमारी -3, इसका स्क्वायर लगा दो -4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और साइन क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यानी कि 2 बार माइनस का साइन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -4 गुणा 2 गुणा 5, 4 5 20, 20 दूनी 40। ठीक है, और 9 में का 40 गया तो बन गया 31, और साइन कौन सा होगा बड़ी डिजिट यानी कि नेगेटिव। यहाँ पर मेरे डी की वैल्यू क्या आई है -31, तो कहने का मतलब है जो द्विघात समीकरण है इसके मूल जो है वो अस्तित्व में नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू है वो नहीं निकल सकती। क्लियर है, इस तरीके से आप तक पूछ लिया जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट मैं 2-3 पार्ट लेकर आई हूँ इसके, ताकि आपने समझ में आ जाए किस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये हमारा है सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे ये द्विघात समीकरण दे रखा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके जो मूल है वो अस्तित्व में है या ना है। चेक करने के लिए डी इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाऊंगे। तो देखो बी स्क्वायर यानी कि हमारा 4√3 माइनस का इसकी स्क्वायर, ठीक है, -4√3, ये हमारी बी की वैल्यू इसकी स्क्वायर लगाई -4, ए की वैल्यू क्या मेरे पास 3 और सी की वैल्यू क्या मेरे पास 4। क्लियर है, अब देखो इसने थोड़ा सोल्व करना थी, माइनस का साइन तो हट जाएगा, 4 और √3, 4√3 में मैं जब 2 बार लिखूंगी यानी कि एक बार यो
स्क्वायर का मतलब ये होगा ना, जब मैं उस वैल्यूज ना दो बार लिखूं, ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया। क्लियर है। अगर आपने डायरेक्ट ना समझ में आवा कि इसका कैसे स्क्वायर करें, कैसे सोल्व करें, तो आप अलग से लिख लो। 4√3 है, इसने दो बार लिख लो, स्क्वायर का मतलब ये होगा 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, 4 चौक 16 हो गया, 4 4 जो 16, और ये जो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, दो अंडर रूट 3 मिलकर क्या बना है, एक 3 बन का है। क्लियर है। 16 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि जब मैं 4√3 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास क्या होगा 48, और वो भी पॉजिटिव। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, यहाँ पे देखो 48 माइनस 48 0 आ गया। तो जब मेरी डी की वैल्यू 0 आवा है या कोई भी पॉजिटिव नंबर आवा है, तो हम क्या कहोगे, तो हमारा जो मूल है वो हमारे अस्तित्व में है, यानी कि यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे मूलों की जो प्रकृति जो मूल है वो अस्तित्व में है। अब देखो कैसे निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू। हम पिछले तरीके से भी निकाल सकते हैं, एस और एम तरीके से, लेकिन जब हम इस तरीके से करें, हम मूलों की प्रकृति इस तरीके से क्वेश्चन करें, डी की वैल्यू निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला होगा हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स का, एक्स की वैल्यू निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो अंडर रूट के अंदर कौन सा, ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम इसने इस तरीके से लिख सकते हैं, जो ये अंडर रूट है तो ये अंडर रूट डी है हमारा, डी की वैल्यू यह है, तो अंडर रूट डी भी हम इसने कह सकते हैं, तो यानी कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये निकालेंगे ना करे कि डायरेक्ट हमारे तक मूल ज्ञात करने की कह देंगे, तो हम ये फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, तो वहां पर हम इस फॉर्मूले से करेंगे। और नहीं तो अगर हमने पहले डी निकाल रखा है, जैसे देखो यहाँ पर डी निकाल रखा है हमने पहले, तो हम अंडर रूट डी करके हम निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन की बात है ना, देखो कंफ्यूजन ना होना, करना क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। अब मूल के अस्तित्व में है या ना है वो चेक करने के लिए निकाला करें, तो देखो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस अंडर रूट लग रहा है, तो अंडर रूट लगा कर मैंने डी रख दिया। ठीक है, तो यह वैल्यू मैंने पहले से निकाल रखी, इसलिए मैंने ये कर दिया, तो इसका ये फॉर्मूला उसका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखो वैल्यूज पुट करो, माइनस बी पहले माइनस लगा लेंगे, बी की वैल्यू क्या मेरे पास यह है माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है। देखो कुछ नहीं करो, बस वैल्यूज पुट करिए, आपको ये चीज बड़ा नुक होंगे, दो जगह माइनस के साइन लगा दिए, नहीं, माइनस का साइन एक तो यहाँ पे फॉर्मूले का है, और बी की वैल्यू कही है, बी की वैल्यू हमारी नेगेटिव में। ठीक है, माइनस का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या x बराबर 4 अंडर रूट 3, और ये प्लस का 0 अंडर रूट 0 ने सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, अपॉन में 2 3 6। ठीक है, अब देखो इतना और की बात, अब आगे समझ में नहीं आता कि मैंने किया ना प्लस में है और माइनस में, एक बार इस रिजल्ट में पूरी ना प्लस में रखो, एक बार माइनस में, कैसे रखोगे वो देखो, 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6 कर दिया, एक बार x इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6 कर दिया, ये वाला साइन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ तक हमारी दो वैल्यूज निकलेंगी, क्या रखेंगे द्विघात समीकरण की दो वैल्यू निकलेगा ना, तो देखो पीछे 0 है कोई मतलब नहीं, 4 अंडर रूट 6 अपॉन 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 अंडर रूट 3, इसमें भी माइनस 0 है पीछे हट गया, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या आया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, एक एक्स की वैल्यू ये आ गई और एक एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू दोनों जगह बराबर आई है, क्यों आई, क्योंकि हमारी d की वैल्यू क्या है 0, जब भी हमारे d की वैल्यू 0 होगी तो हमारे मूल क्या होंगे, जो ये मूल दे रखे हैं, मूल यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, बराबर आई है ना, समझ में आया। देखो दो पार्ट करा दिए, एक और पार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा देखने के लिए जानते हैं, इस तरीके से पहले d की वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव आई तो उसके मूल का अस्तित्व नहीं होगा, पॉजिटिव आई या 0 आई या 0 तो बढ़िया है, कोई भी वैल्यू आई तो मतलब उसके मूल अस्तित्व में है, और मूल अस्तित्व में होंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाकर उसके x की वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर है, ये फॉर्मूला हमारा वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, दो x की वैल्यूज निकलेंगी, अगर d की वैल्यू 0 है तो हमारे दोनों जो x की वैल्यू आएंगी वो सेम आएंगी। ठीक है,
ये ध्यान रखियो, जब भी हमारी डी की वैल्यू 0 आओगी तो हमारी जो एक्स की दोनों वैल्यूज आऊंगी तो वो भी क्या होंगी, हमारी बराबर होंगी। अब अपना नेक्स्ट पार्ट देखे इससे का। अब इसे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखो। पार्ट नंबर 3 में हमारे देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर इसके मूल अस्तित्व में है या ना है, वो चेक करने के हमारे पास फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला हुआ है, सबने पता हो गया होगा, b² माइनस 4ac। अब देखो थरते ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में इसलिए लेकर आऊं ताकि आपने पता रहे किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। रूट की वैल्यू इसलिए लेके आया क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगा यार, कई बार एग्जामिनर रूट की वैल्यू दे दिया, थोड़ा सा एग्जाम ट्रिकी करनी थी, तो एक सिंपल वैल्यू इसलिए लगाए हैं। अब देखो इसमें किस तरीके से करेंगे, पहले हमने मूल अस्तित्व चेक करने हैं, ये है अगर ना है तो डी की वैल्यू देखो। बी की वैल्यू की हमारी या एक्स की, देखो फॉर्मूला लिख लो जो बेसिक इसकी गला है, ax² माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हुआ है, कंपेयर करो, हमने b की वैल्यू देखनी है -6 है, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब सॉल्व करो, माइनस की है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 4 की 12, 12 दूनी 24, ये आ गया हमारा। अब देखो इसे सॉल्व करो, 36 में अगर 24 गए कितना बचा हमारा आ गया 12, और कौन सा साइन होगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि 36 हमारा बड़ा है जो कि पॉजिटिव है। डी की वैल्यू क्या है हमारी 12 आ गई। अगर डी की वैल्यू 0 या 0 तक बड़ी है तो उसका मतलब कि उसके मूल अस्तित्व में है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो नो सोच लो उसमें हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, या फिर हम कह सकते उसके मूल जो होंगे वो अस्तित्व में नहीं होंगे। तो यहाँ पे मूल अस्तित्व में है। अब हम अगला स्टेप क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ है, एक्स फाइंड आउट करने का -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये फॉर्मूला आ जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो x इक्वल्स टू में वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस अंडर रूट, यो वैल्यू हमारी या है बस अंडर रूट में रखनी है 12, 2 a की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 2 है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सोल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 6 बचा प्लस माइनस अंडर रूट 12 है, इसने मैं क्या लिखूं अंडर रूट 12 है, 12 का एलसीएम लेकर देखो 2 6 2 3 3 1, यानी कि 2 अंडर रूट 3 लिखूं मैं, इसमें पेयर बनाएगा जब हम उसमें का बाहर निकालेगा, जो बच जाए वो अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 2 4 होगा। यहाँ पे देखो हमारा क्या आ रहा है, इन दोनों में का 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, और नीचे तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो क्या आया हमारा, इन दोनों में का मैं अगर 2 कॉमन निकालूंगी तो अंदर क्या बचा मेरा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 बन गया। जितना सोल्व हो उतना सोल्व करना है। 6 2 अंडर रूट 2 3 में मैंने क्या करा 2 बाहर निकाल लिया, अंदर यहाँ पे 3 बचा, प्लस माइनस का साइन अगर 2 है बाहर निकाले तो अंदर अंडर रूट 3 बचा, नीचे 4 था। अब मैंने देखा यू इंटीग्रल बनाना नीचे भाग में है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, नीचे 2 बचा। अब देखो बचा क्या, वो देखो इधर x की वैल्यू में क्या बचा हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये बचा। अब एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे, x की वैल्यू एक बार प्लस में रखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3/2, और एक बार x की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस में। ठीक है, ये हमारा आंसर है, एक ये x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू। समझ में आया, यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, x के दोनों के दोनों मूल निकाल दिया, यानी कि x की दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर दी, एक प्लस में एक माइनस में है। अगर सॉल्व ना होगा इतना ही सॉल्व होना था। समझ में आया, काफी आराम से निकल के आ गया। एक बार समझ में के बाद ना कोई दिक्कत ना आती क्वेश्चन में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं, बस आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ इसमें मुश्किल ना है। पहला मूल ज्ञात करें, मूल अस्तित्व में होंगे तो हम आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। अगर डी की वैल्यू 0 या कोई भी पॉजिटिव नंबर आया तो यानी कि मूल क्या हमारे अस्तित्व में है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 12 आई है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, आगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, जो कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट करा, यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज निकलेंगी, प्लस माइनस का साइन है, एक बार प्लस में रख लेंगे एक बार माइनस में, दोनों वैल्यूज निकल कर आ गई यहाँ पे। समझ में आया, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। देखो 2 बराबर मूल, यह भी मैंने बताया, मूल बराबर कब होंगे, जब d की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखियो। इसमें भी 2 पार्ट है, मैं कराऊंगी। पार्ट नंबर 1 देखो, इसका हमारा क्या है,
2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमने को ये है, अगर हमने क्या करना है, k का ऐसा मान ज्ञात करना है जहां पे हमारे उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल होंगे वो कब होंगे, जब हमारी d की वैल्यू 0 होगी। दो बराबर मूल का मतलब क्या है, यानी कि जब हम इसे आगे जाकर सॉल्व करें तो x की हमारी दोनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। और x की दोनों वैल्यूज बराबर कब होंगे, जब हमारा d की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब देखो d का फॉर्मूला हमने पता है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। देखो पहले हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख लिया है प्लस bx, ताकि हम abc की वैल्यूज अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकें। b², b की वैल्यू क्या है k, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या हमारी 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो k की स्क्वायर यानी कि k की स्क्वायर माइनस 4, 2 और 3 तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है। 4 के 12, 12 दूनी 24 इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर निकालना यानी कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसने यहीं पे रखेंगे, बाकी चीजें ने दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। माइनस में दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया। k की वैल्यू निकालनी है ना कि k स्क्वायर की, तो हम स्क्वायर ने दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा और वैल्यूज आओगी जो भी आओगे प्लस माइनस में होगी। ठीक है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में। अंडर रूट 24 है, इसने 24 नाम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर। तो देखो 24 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 2, 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 3, 3 का 1। तो देखो ये 2 अंडर रूट क्या बच गया, k की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 टू 6। ये हमारे क्या आ गई, यहाँ पर k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। आई होप आपने समझ में आया होगा। देखो दोबारा एक बार कैसे करना है, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है k का ऐसा मान ज्ञात करना है जहां पे हमारा जो हो इसके मूल बराबर हो। मूल बराबर कब होंगे, जब हमारे d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, d की वैल्यू 0 के बराबर है, यानी कि d का फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें वैल्यूज पुट करो 0 के इक्वल रखो। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो k निकालना ना कि k स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है दूसरी तरफ जाओगे तो अंडर रूट बन जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा। रूट 24 नाम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर, तो जो पेयर बनेगा वो बाहर लिखा जाएगा, जो बच गया वो अंदर अंडर रूट में रह जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो कैसे करना है। सेकंड पार्ट में मतलब जो इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस प्रकार है, kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। समझ में आया। एक देखो यहाँ पे हम इसमें ना थोड़ा सॉल्व करेंगे कि हमने इस द्विघात समीकरण के फॉर्म में लेकर आना है, तब हम a b और c की वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे a b c की ना पता चल रही, क्योंकि स्क्वायर वाली क्या होगा हमारी a की सिंपल x होगा, वो हमारी b की वैल्यू हो। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख ना रहा है, तो हमने देखा है अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो सॉल्व करेंगे। kx की जब मैं x गेला करूंगी तो kx स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन जब मैं kx की 2 गेला करूंगी तो क्या आ जाएगा 2kx और ये प्लस 6 ऐसे है। ठीक है, अब देखो अब मैं इसे लिखूं इस फॉर्म में, तो एक बार लिख लिया ताकि हमने वैल्यूज कंपेयर करने में आसानी रहे। अब देखो यहाँ तक मैं फॉर्मूला लिखूं d इक्वल्स टू 0 के बराबर, d की वैल्यू क्या है हमारे पास b² माइनस 4ac ये हमारा फॉर्मूला हुआ है। b की वैल्यू क्या है माइनस 2k, k साथ में उठाना क्योंकि x की वैल्यू छोड़नी है ना कि k की, तो माइनस 2 की हमारा क्या आएगा b की वैल्यू आ गई स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या मेरे पास k और c की वैल्यू क्या मेरे पास 6 इक्वल्स टू 0। माइनस की स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 2 की स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 6 24k इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में k कॉमन आ रहा है हमारा, 4k कॉमन है, इसमें भी 4k है इसमें भी 4k, तो मैंने 4k बाहर निकाला, यहाँ पर अंदर k बचा माइनस, इसमें अगर 4k बाहर निकालूंगी तो मेरे पास 6 बच जाएगा, खाली 6 बचा ना। इधर देखो k भी बाहर निकाले और इसमें 4 बाहर निकाले तो अंदर 6 बचा। अब ये 4k क्या है, इसके गला मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन गया ये डिवाइड में, 4k इधर डिवाइड हो जाएगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस का 6 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6 आ गया और 0 में 6 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारे k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। आई होप आप सबने चैप्टर नंबर 4 काफी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए थे ना वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन ने काफी बढ़िया तरीके से कर लेना। अगर कोई भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी दूर करी जाएंगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और नीचे दिए गए बेल आइकन ने भी प्रेस कर दियो और वीडियोस ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलियो।